Design and analysis of algorithm, module 2, divide and conquer method. Divide and conquer method is a method in which the problem is divided into number of sub problem. Divide and conquer method वो वाला method होता है जिसके अंदर हम problem को divide करते हैं सब problems के अंदर. The number of sub problem is divided into further sub problems and solve them recursively. फिर हम उसके बाद अगर ज़रूरत है तो हम उस सब प्रॉब्लम को फिर से डिवाइड कर सकते हैं और फिर हम उसको रिकर्सिवली सोल्व कर सकते हैं. कंबाइन द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन निकलेगा हम उस सब प्रॉब्लम का हम उसको कंबाइन करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड वो वाला मेथड होता है जिसके अंदर हम किसी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं. फिर हम उसको कंबाइन करके उस प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. देयर आर एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड: बाइनरी सर्च, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट. तीन एग्जांपल है बाइनरी डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड के. पहला है बाइनरी सर्च, फिर आता है क्विक सॉर्ट, फिर आता है आपका मर्ज सॉर्ट. क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट आपका सॉर्टिंग एल्गोरिदम है और बाइनरी सर्च आपका सर्चिंग एल्गोरिदम है. बाइनरी सर्च क्या होता है आपका? बाइनरी सर्च के अंदर इट इज अ सर्चिंग टेक्निक टू सर्च अ डिजायर्ड एलिमेंट इन अ गिवन सेट ऑफ एरे. सबसे पहले जो सर्चिंग टेक्निक है उसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट को सर्च करते हैं. कोई भी हमें सेट ऑफ एरे दिया होगा, हम उसके अंदर कोई भी एलिमेंट सर्च कर सकते हैं, उसे हम बाइनरी सर्च कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च. लीनियर सर्च बिल्कुल सिंपल टेक्निक होती है. बाइनरी सर्च थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है लीनियर सर्च से. उसके अंदर हम लोग बाइनरी सर्च के अंदर हम लोग सिर्फ एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम्स को, फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. बाइनरी सर्च की सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना पड़ेगा. देन सर्च द डिजायर्ड एलिमेंट. फिर हम उसको तभी हम उस वाले सर्च को यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे. फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ एन एरे. बाइनरी सर्च के अंदर सबसे पहले हम एक मिडिल एलिमेंट को फाइंड करते हैं बाय एडिंग फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स वैल्यू एंड डिवाइड बाय 2. फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स वैल्यू और फिर हम इसको जब डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास मिडिल एलिमेंट फाइंड हो जाता है. फॉर एग्जांपल ये एक सेट ऑफ एरे है. इसके अंदर जो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू है वो फ्रॉम 0 to 8 है. स्टार्टिंग 0 से हो रही है और एंडिंग हो रही है आपकी 8 के पास. तो मिडिल एलिमेंट कैसे निकलेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2. फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0 एंड लास्ट एलिमेंट इज 8. सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 4 आएगा. ये जो 4 है ये आपकी इंडेक्स वैल्यू है. 4 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर 50 एलिमेंट जो है वो प्लेस है. तो इसका मतलब 50 जो है हमारे पास वो हमारे पास मिडिल एलिमेंट निकल गया. मिडिल एलिमेंट की जरूरत क्यों होती है? मिडिल एलिमेंट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जब हम किसी भी एलिमेंट को फाइंड करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, अगर वो एलिमेंट आपका मिडिल एलिमेंट से बड़ा तो हम उसको राइट साइड के अंदर सर्च कर सकते हैं. पर अगर वो एलिमेंट आपका छोटा है मिडिल एलिमेंट से तो हम उसको लेफ्ट साइड के अंदर सर्च कर सकते हैं. तो इससे हमारे पास जो टाइम है वो सेव हो जाता है. टाइम सेव होने का मतलब ये है कि ये आपका लीनियर सर्च से ज्यादा बेटर एल्गोरिदम है, ज्यादा अच्छी सर्चिंग टेक्निक है. फिर उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट. इसका ये है कि if the value of the desired element is greater than the middle element then the search element from middle plus 1 to last. इसके अंदर क्या है कि अगर जो आपका डिजायर्ड एलिमेंट है वो बड़ा है मिडिल एलिमेंट से, डिजायर्ड एलिमेंट फॉर एग्जांपल जो आपका डिजायर्ड एलिमेंट है वो आपका 65 है. 65 आपको सर्च करना है इस गिवन सेट ऑफ एरे के अंदर. अगर 65 सर्च करना है तो सबसे पहले बाइनरी सर्च के अंदर हम मिडिल एलिमेंट को सर्च कर लेंगे. मिडिल एलिमेंट हमारे पास 50 है. 50 का मतलब यह है कि हम 50 एलिमेंट से जो जितने भी पॉजिटिव आगे वाले जितने भी एलिमेंट है उनके अंदर हम 65 को सर्च कर सकते हैं. हमें जरूरत नहीं है कि हम 50 से जो
लेफ्ट साइड में है 50 से, हम उसको सर्च करें इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरे जो है हमें हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस हिसाब से हम 65 को हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ ये एलिमेंट आपका मिडल है, ये आपका मिडल +1 है, और ये जो है आपका, ये आपका लास्ट है। तो 65 को हमने अगर जो सर्च करना है तो वो बहुत इजी हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इसका, इफ द वैल्यू ऑफ द डिजायर्ड एलिमेंट इज स्मॉलर देन द सर्च फ्रॉम फर्स्ट टू मिडल -1 एज शोन इन फिगर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिजायर्ड एलिमेंट है जो हमने सर्च करना है वो हमारे पास 20 है। 20 जो है वो 50 से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने लेफ्ट साइड के अंदर अपनी जो सर्चिंग टेक्निक है वो यूज कर सकते हैं। हमें राइट साइड के अंदर कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। ये जो टेक्निक होती है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि इससे हमारे पास टाइम बच जाता है। हम सारे एरे को ना सर्च करके सिर्फ उतने पार्ट को सर्च कर सकते हैं जितने की हमारे पास एरे वो डिजायर्ड एलिमेंट मिलने के चांसेस है। तो इसका एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम बिल्कुल सिंपल है। एल्गोरिदम आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे इजी एल्गोरिदम वो ये है कि हमने सबसे पहले सेट करना है बिगिनिंग को लोअर बाउंड पे, और एंड को सेट करना है अपर बाउंड पे। बिगिनिंग आपकी कौन सी होती है? इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब लोअर बाउंड जो आपका 0 पे बिगिनिंग पे हो गया। और जो एंड होता है आपका, एंड आपका कुछ भी हो सकता है, तो आपने उसको अपर बाउंड के ऊपर सेट कर दिया। उसके बाद हमने करना है रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल बिगिनिंग। जो लोअर बाउंड है आपका, अगर जो वो छोटा है अपर बाउंड से, लोअर बाउंड हमेशा छोटा होगा अपर बाउंड से। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोअर बाउंड आपका 0 से स्टार्ट होता है और अपर बाउंड आपका कुछ भी हो सकता है, अप टू n भी जा सकता है आपका। तो जब तक आपका लोअर बाउंड छोटा है, 0 है, और अपर बाउंड बड़ा है, तब हम लोग स्टेप को रिपीट करेंगे, थर्ड और फोर्थ स्टेप को। थर्ड और फोर्थ स्टेप क्या आपका? स्टेप थर्ड वो ये है कि सेट मिडल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। जो बाइनरी सर्च होती है, सबसे पहले हम उसके अंदर मिडल एलिमेंट निकालते हैं। तो मिडल एलिमेंट जो आपका निकालना है वो हमारे पास फर्स्ट प्लस लास्ट इंडेक्स वैल्यू डिवाइड बाय 2, और लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। मिडल एलिमेंट फाइंड हो गया। अब आता है आपके पास डिजायर्ड एलिमेंट। डिजायर्ड एलिमेंट जो हमने सर्च करना है, अगर एरे ऑफ मिडल जो मिडल एलिमेंट है उसी के पास हमारे पास वैल्यू फाइंड आ जाती है। यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसका मतलब है जो हम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, डिजायर्ड एलिमेंट। अगर एरे ऑफ मिडल के ऊपर के ही हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रिंट कर देंगे कि पोजीशन हमारे पास मिल चुका है, कि हमारे पास जो डिजायर्ड एलिमेंट है वो मिल चुका है। पर अगर हमारे पास जो एरे ऑफ मिडल है वो बड़ा है जो हमने डिजायर्ड एलिमेंट है उससे, अगर एरे ऑफ मिडल बड़ा है आपका डिजायर्ड एलिमेंट से, तो हमने क्या करना है? सेट करना है एंड को मिडल -1। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सेट करेंगे जो हम मिडल -1, इसका मतलब ये है कि अगर जो आपका मिडल एलिमेंट बड़ा है तो हम सेट कर देंगे मिडल -1। ये जो पॉइंट है आपकी, ये जो चीज है, ये आपका मिडल -1 है, ये मिडल है, ये वाली चीज मिडल है, और ये मिडल -1 है। तो 0 से मिडल -1 के को ऐड करके हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो उसका एक मिडल फाइंड हो जाएगा। तो हम उसको यूज कर सकते हैं अपने एल्गोरिदम के अंदर। तो अगर सेट बिगिनिंग, अगर जो बिगिनिंग आपकी मिडल +1 है, अगर आपका जो डिजायर्ड एलिमेंट है वो मिडल एलिमेंट से बड़ा है, तो हम उसके अंदर बिगिनिंग सेट करेंगे मिडल +1 को। फिर उसके बाद हमारे पास जितनी भी लूप्स हैं वो एंड हो जाएंगी। और अगर हमारे पास जो डिजायर्ड एलिमेंट है वो इक्वल हो गया अपर बाउंड के, मतलब लास्ट एलिमेंट के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब वो हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं, तो हम उसका एग्जिट कर देंगे। एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है कि हमने इस वाले सिचुएशन के अंदर हमने फाइंड करना है कि हमारे पास 12 एलिमेंट है। 12 एलिमेंट मतलब कि 12, ये वाला 12
हमने इस वाले 12 एलिमेंट को फाइंड करना है। ये 12 एलिमेंट कैसे फाइंड होएगा? सबसे पहले हमने मिडिल एलिमेंट निकाल लिया। मिडिल एलिमेंट फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, यानी कि 0 + 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। 50 आपका मिडिल एलिमेंट निकल गया। अब जो 12 है वो नॉट इक्वल टू 50 है, इसका मतलब हम प्रिंट कर सकते हैं एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ। अब जो मिडिल एलिमेंट है वो बड़ा है सर्च एलिमेंट से, मतलब कि जो 50 है आपका, ये वाला जो 50 है वो आपका बड़ा है 12 से। 12 आपका छोटा है, 50 आपका बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट, मतलब हम इसके अंदर जो सर्चिंग टेक्निक यूज करेंगे वो आपकी लेफ्ट साइड के अंदर सर्चिंग टेक्निक यूज होएगी, क्योंकि आपका जो मिडिल एलिमेंट है वो बड़ा है और सर्चिंग एलिमेंट छोटा है। तो इसके अंदर जो मिडिल एलिमेंट, फिर से हम मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। मिडिल एलिमेंट निकालने का मतलब ये है कि फर्स्ट प्लस मिडिल -1 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट मतलब कि 0, और जो मिडिल -1 है वो है आपका 50 -1, यानी कि ये वाला थर्ड वाला एलिमेंट, इसको हम ऐड करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिडिल एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। तो इसको हमने डिवाइड करा तो 1.5 इज अप्रोक्सीमेट 1। तो 1 के ऊपर हमने जब सर्च किया तो हमारे पास 12 एलिमेंट था, तो इसका मतलब एलिमेंट फाउंड। तो प्रिंट कर देंगे हम एलिमेंट इज फाउंड।